अक्सर जब हम किसी शानदार इमारत को देखते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ उसकी बाहरी खूबसूरती पर जाता है ना? पर आज हम थोड़ा अंदर झांकेंगे, देखेंगे कि उस सुंदरता के पीछे क्या है। वो कौन से सिस्टम्स हैं जो एक बिल्डिंग को आप कह सकते हैं जिंदा रखते हैं। तो एक एक्सपर्ट ने क्या खूब कहा है, जो दिखता है वो तो जरूरी है ही, लेकिन असली काम तो अंदर होता है। और बस यही बात हमारी आज की पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। हम सतह के नीचे की दुनिया को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक इमारत का असली सिस्टम आखिर है क्या? मतलब वो क्या चीज है जो उसे सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं बल्कि एक जीती जागती जगह बनाती है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इमारत को एक प्याज की तरह परत दर परत छीलेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बाहरी, सबसे जानी पहचानी परत से, और वो है आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये बिल्डिंग का चेहरा है, उसका लुक, उसका डिजाइन, उसकी फिनिशिंग। यही वो पहली चीज है जो किसी को भी अपनी तरफ खींचती है। मतलब इसे ऐसे समझिए, जो कुछ भी बाहर से नजर आता है ना, उसका रंग, उसका शेप, खिड़कियों का डिजाइन, बस वही आर्किटेक्चर है। एक तरह से ये बिल्डिंग की एक्सटर्नल पर्सनालिटी है। लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे क्या है? कौन सी चीज है जो इस पूरे तामझाम को संभाल कर रखती है? चलिए अब जरा अंदर चलते हैं और इमारत की छिपी हुई ताकत को देखते हैं, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ये वो मजबूत ढांचा है जो पूरी बिल्डिंग को, आप कह सकते हैं, जान देता है, उसे खड़ा रखता है। अगर आर्किटेक्चर बिल्डिंग का चेहरा है तो स्ट्रक्चर भाई उसका मजबूत कंकाल है। और ये कंकाल बनता किससे है? इसके 3 मेन हीरोज हैं, कॉलम, बीम और स्लैब। बस यही वो तिकड़ी है जो पूरी की पूरी इमारत का बोझ अपने कंधों पर उठाए रखती है। और देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, अगर स्ट्रक्चर में जरा भी दम नहीं है तो बिल्डिंग खड़ी ही नहीं रह सकती। मतलब इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। आर्किटेक्चर कितना भी शानदार क्यों न हो, कमजोर स्ट्रक्चर पर सब बेकार है। तो अब हमारे पास बिल्डिंग का चेहरा भी है, यानी आर्किटेक्चर, और उसका कंकाल भी है, यानी स्ट्रक्चर। पर क्या इससे बात बन गई? नहीं, अभी भी एक चीज मिसिंग है, वो चीज जो इसमें असल जान डालती है। और यही है हमारी आखिरी परत, और हाँ, कई लोगों के हिसाब से सबसे जरूरी परत। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं, और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, MEP सिस्टम। इसे आप बिल्डिंग का नर्वस सिस्टम मान लीजिए, या उसकी नसें। तो ये MEP ये है क्या भला? इसका फुल फॉर्म है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। मतलब वो सारे तारों और पाइपों का जाल जो एक बिल्डिंग में सच में जान फूंकता है। सच कहूं तो इसके बिना कोई भी बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट का एक खाली डब्बा है और कुछ नहीं। अच्छा, इसमें आता क्या क्या है जरा सोचिए। बिजली के तार जिससे हमें लाइट मिलती है, पानी के पाइप्स, सेफ्टी के लिए फायर अलार्म, और हाँ, गर्मी सर्दी से बचाने वाले हमारे AC सिस्टम। ये वो सारी चीजें हैं जो किसी भी बिल्डिंग को रहने लायक बनाती हैं। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को अलग अलग समझ चुके हैं, तो क्यों ना अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखें। एक ऐसी एनालॉजी से समझते हैं जो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। देखिए, ये कितना परफेक्ट है। एक बिल्डिंग को इंसान के शरीर जैसा ही समझिए। आर्किटेक्चर क्या है? वो है हमारी स्किन जो बाहर से दिखती है। स्ट्रक्चर वो हमारी हड्डियां हैं, हमारा कंकाल जो हमें सपोर्ट देता है। और MEP, अरे वो तो हमारी नसें हैं जो पूरे शरीर में जान और एनर्जी दौड़ाती हैं। तो मतलब बिल्कुल साफ है, आर्किटेक्चर प्लस स्ट्रक्चर प्लस MEP, ये तीनों जब मिलते हैं तभी एक कंप्लीट फंक्शनल बिल्डिंग बनती है। एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। लेकिन एक सवाल है, क्या इनमें से कोई एक बाकी दोनों से ज्यादा जरूरी है? ये एक बड़ी मजेदार बहस है। चलिए एक इंजीनियर का पर्सपेक्टिव लेते हैं कि उनकी नज़र में सबसे ज़रूरी क्या है। तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के हिसाब से MEP ही सबसे क्रिटिकल सिस्टम है। हाँ, ये एक बड़ा दावा है, पर इसके पीछे एक बहुत सॉलिड वजह भी है। क्यों? क्योंकि सोचिए, आखिर में MEP ही तो तय करता है कि बिल्डिंग के अंदर का एक्सपीरियंस कैसा होगा। हमारी सेफ्टी, हमारा कंफर्ट, हमारी फंक्शनैलिटी, सब कुछ इसी पर टिका है। लाइट आएगी या नहीं, पानी मिलेगा या नहीं, क्या हम आराम से रह पाएंगे, ये सारे जवाब MEP ही देता है। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं।
आखिर सबसे जरूरी क्या है? वो खूबसूरत आर्किटेक्चर जो आंखों को अच्छा लगे, वो मजबूत स्ट्रक्चर जो हमें सेफ रखे, या फिर वो MEP जो हमें कंफर्ट दे? किसी इमारत की असली आत्मा क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसी इलेक्ट्रिकल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें